मुसलमानों पर हो रहे हमलों को लेकर पूरी दुनिया में भारतीय सरकार के ऊपर सवाल उठते रहते हैं और अमेरिका से आए दिन कोई ना कोई खबर ये छपती रहती है कि भारतीय सरकार किस तरीके से मुसलमानों को शिकार बना रही है। और मुसलमानों पर हमलों को लेकर अमेरिका भी एक सुर में भारतीय सरकार को क्रिटिसाइज करता रहता है। और उसके बाद अडानी मामले की बात ही क्या कहें, हिंडनबर्ग मामले में पूरी तरीके से बाहर आने के बाद सरकार की चुप्पी और उन अडानी के लिए एक तरफा बैटिंग करने को लेकर भी पूरी दुनिया में सत्ता पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। और अमेरिका में एक बार फिर किसी मंत्री, पेपर या किसी संतरी ने नहीं बल्कि अमेरिका के अरबपति जॉर्ज सोरोस ने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल खड़े करने के साथ साथ उन्होंने साफ कह दिया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश अब नहीं बचा है। और इस देश के प्रधानमंत्री की छवि इसलिए सबसे ज्यादा बड़ी बनकर दिख रही है क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर हिंसा की है, जिसकी तस्वीर अब भारत से हर दिन देखने को मिलती है, जो कि पूरी तरीके से खौफनाक और खतरनाक है। और जब ये बयान अमेरिका के अरबपति जॉर्ज सोरोस ने दिया तो उसके बाद पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिच करने के लिए नीचे उतर आई और उनका साफ तौर पर यह बयान आया है कि जॉर्ज सोरोस बहुत खतरनाक, घटिया, बूढ़े और सठियाए हुए इंसान हैं। और इस सठियाने के पीछे वो सिर्फ और सिर्फ भारत की छवि को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और भारत इस चुप्पी पर चुप नहीं बैठेगा। वो ये ना समझे कि हम खामोश बैठेंगे। और ये विदेशी ताकतों की साजिश भारत को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से की जा रही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि भारत में हो रहे मुसलमानों पर हमला एक आंतरिक मामला है। ये कोई और कहता हुआ नजर नहीं आया। देश की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री यानी स्मृति ईरानी ने ये बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। वीडियो के बाद हम आपको एक पूरी रिपोर्ट तफसील से बताएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि अमेरिकी जो अरबपति हैं उन्होंने क्यों इस तरीके से भारत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बाद जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और उस वक्त के गुजरात के चीफ मिनिस्टर की छवि भी मुसलमानों पर हिंसा कर पूरी तरीके से सामने आई, इसको भी उन्होंने उजागर करके साफ तौर पर कहा है कि भारत अब लोकतांत्रिक नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनने के लिए खड़ा हो गया है। और ये सबसे खतरनाक तस्वीर है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि जॉर्ज सोरोस का बयान भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बर्बाद करने की घोषणा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जॉर्ज सोरोस ने अमेरिका के मुख्य रक्षा सम्मेलन में कहा था कि भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। मोदी की तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर हिंसा करने की वजह से बनी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत रूस की कम कीमत पर तेल खरीदता है। जॉर्ज सोरोस के अनुसार गौतम अडानी वाले मामले में फिलहाल सत्ता खामोश है, लेकिन विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का उन्हें जवाब देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह से ये सरकार और कमजोर पड़ेगी। उन्होंने आगे भी ये कहा कि इससे पहले भी 2020 में दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए सोरोस ने यह कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस ने उस समय यह कहा था कि भारत के लिए सबसे बड़ा और भयानक झटका है जहां लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आए नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्र देश बना देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत मोदी पर कश्मीर को लेकर प्रतिबंध लगाकर वहां के लोगों को दंडित कर रहे हैं और
सीएए के जरिए लाखों मुसलमानों की नागरिकता छीनने की धमकी भी दे रहे हैं। शुक्रवार को सोर्स पर हमला करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि विदेशी धरती पर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ये आंतरिक मामला है जिसमें दखलंदाजी की कोशिश की जा रही है। ईरानी ने इस भारतीय पर सभी भारतीयों को इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। कांग्रेस ने भी जॉर्ज सोर्स के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह से कांग्रेस विपक्ष और हमारी चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इस जॉर्ज सोर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। शिवसेना की राज्यसभा में प्रियंका चतुर्वेदी ने भी भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोर्स कौन है और भारतीय जनता पार्टी का ट्रोल मंत्रालय उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है। वैसे मंत्री जी, भारत की चुनावी प्रक्रिया में इजरायली एजेंसी की दखलंदाजी पर आप कुछ कहना चाहेंगी? भारत के लोकतंत्र के लिए वो सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है। ये इशारा पेगासस की तरफ किया गया है। तृणमूल की तरफ से भी महुआ मोइत्रा ने तंज करते हुए स्मृति ईरानी पर यह कहा कि आदरणीय कैबिनेट मंत्री ने हर भारतीय से जॉर्ज सोर्स को मुंह तोड़ जवाब देने का आह्वान किया है। आज शाम 6 बजे कृपया थाली बजाएं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन है जॉर्ज सोर्स, जिन्होंने वजह से भारत की तमाम चीजों को लेकर अब खतरा बताने लगी हैं देश की कैबिनेट मंत्री। आपको बता दें कि जॉर्ज सोर्स एक अमेरिकी अरबपति हैं जो कि उद्योगपति होने के साथ साथ पॉलिटिक्स को में भी अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। जब जॉर्ज बुश को इन्होंने हटाने की कोशिश की थी तब पूरी तरीके से ये इस मिशन में कामयाब साबित हुए थे और उसके बाद अब देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने अपने निशाने पे रख के मुसलमानों पर हो रहे हमले को लेकर साफ तौर से मुखरता के साथ उनकी बर्बरता को सामने रखा है और उस सामने रखने से ये क्लियर हो गया है कि भारत में हो रही नाइंसाफियों के ऊपर अब पूरी दुनिया बात कर रही है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर मुसलमानों पर कब तक हमले होते रहेंगे ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अब से लेकर 375 दिन ही सिर्फ और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में दिन बाकी बचे हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।